जय श्री राम भक्तों, हम आज की वीडियो में लाए हैं हनुमान जयंती, जो कि 23 अप्रैल दिन मंगलवार को आ रही है। सबका संकट हरने वाले, श्री राम जी से भी मिलाने वाले हनुमान जी, जिनकी भक्ति करने से सभी तरह के भय, रोग, पीड़ा और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इनका जन्मोत्सव चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि 23 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार का दिन होने के कारण ये हनुमान जन्मोत्सव और भी खास हो जाता है। इसे हनुमान जयंती भी कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जयंती उनकी मनाते हैं जो धरती पर है ही नहीं, पर हनुमान जी तो कलयुग के जागृत देव है। वे तो हर युग में इस धरती पर विराजित रहे हैं, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव कहना ज्यादा उचित रहेगा। बजरंगबली तो आज भी धरती पर शारीरिक रूप से मौजूद हैं और सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। आज की हम इस वीडियो में उनसे जुड़ी पुरानी कहानियां बताएंगे। हनुमान जी की पूजा करने से शनि की वक्र दृष्टि से भी राहत मिल जाती है। जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष है, उन्हें ज्योतिषियों द्वारा हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा करने का उपाय बताए जाते हैं, ताकि उन पर से उनकी कुंडली का शनि दोष मिट सके। अब हम बता दें कि चैत्र पूर्णिमा का दिन, तिथि की शुरुआत कब होगी। ये 23 अप्रैल को सुबह 3:02 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को इसकी समाप्ति सुबह 5:01 पर होगी। इसलिए इस साल हनुमान जन्मोत्सव सूर्योदय तिथि के हिसाब से 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। जब भी हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार या शनिवार पड़ता है, तो ये बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। इस दिन सभी मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगत जन कीर्तन करते हैं, लंगर लगाए जाते हैं, प्रसाद बांटा जाता है, हनुमान जी की आरती की जाती है। उनको मनाने के लिए कुछ लोग झंडा चढ़ाते हैं, कुछ लंगोट चढ़ाते हैं, कुछ चोला चढ़ाते हैं, कुछ उनका श्रृंगार करते हैं। जिस भगत की जिस तरह से भावना होती है, वह हनुमान जी को अपनी श्रद्धा के अनुसार फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करता है। हनुमान जी को जैसे लड्डू बहुत पसंद हैं, तो उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। उन्हें आम का फल चढ़ाया जाता है। पीपल के पत्तों की माला, जिस पर श्री राम जी लिखकर आप 11 पत्तों की माला बनाकर उन्हें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को तो राम नाम से ही मतलब है, उन्हें राम नाम ही प्रिय है। तो इससे बड़ी भेंट उनके लिए क्या हो सकती है, आप खुद ही सोचिए। आप इस दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, राम नाम की माला जप सकते हैं। सुबह उठकर शुभ मुहूर्त में स्नान आदि के बाद नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का स्मरण करें। और अगर आपने इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखना है, तो अपने मन में व्रत का संकल्प करें। घर में पूजा के स्थान पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिसकी भी शुभ रूप आपके पास है, और हनुमान जी की मूर्ति, उन पर फल, फूल, धूप, नैवेद्य अर्पित करके आप शुद्ध जल से छींटा देकर उनका पूजा कर सकते हैं। मंदिर में भी आप इसी तरह पूजा कर सकते हैं। उन्हें फूल माला अर्पित कर सकते हैं, नारियल की भेंट चढ़ा सकती है। केवड़े का सुगंधित इत्र, जो कि हनुमान जी को बहुत प्रिय है, उन पर आप चढ़ा सकते हैं। चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। अब सुनते हैं पुरानी कथा। हनुमान जी की माता अंजना पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की अप्सरा थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी और उनका स्वभाव बहुत ही मनमोहक और विनम्र था। लेकिन वह स्वभाव से नटखट और चंचल थी। इसी कारण उन्हें दुर्वासा ऋषि ने तपस्या भंग करने के कारण उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण उन्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ा और उनका विवाह केसरी राज से हुआ। केसरी वानर राज थे, और जब उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए माता अंजना ने 12 वर्षों तक शिवजी की कठिन तपस्या की, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक वीर शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी को ही माना जाता है। माता अंजना ने पवन देव की भी उपासना की थी।
इसलिए उनके समानियों ने वीर पुत्र का वरदान मांगा था। तब पवन देव की सभी शक्तियां हनुमान जी में विराजित हो गई, इसलिए इन्हें पवन पुत्र भी माना जाता है। पवन देव की शक्तियों और अन्य देवताओं की शक्तियों की वजह से हनुमान जी बाल्यावस्था में ही बहुत नटखट स्वभाव के थे, जिस कारण वे कभी सूर्य को निगलना चाहते थे, कभी वे ऋषियों की तपस्या को भंग करने लगते, क्योंकि उस समय बाल्यावस्था में उन्हें इन चीजों का ज्ञान नहीं था, अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वे उन शक्तियों को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब इन शक्तियों की उन्हें जरूरत पड़ेगी तब किसी के याद कराने पर, किसी के द्वारा ज्ञान कराने पर ये अपने आप ही इनके शरीर में वापस आ जाएंगी और इनको अपनी शक्तियों का बोध हो जाएगा। तो हम सभी जानते ही हैं, सुंदरकांड के पाठ में हम पढ़ते ही हैं कि जब जामवंत ने इनको इनकी शक्तियां याद कराई तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का बोध हुआ और वे विशाल रूप धरकर माता सीता की खोज के लिए गए। रावण की लंका जलाने के लिए, संजीवनी बूटी खोज लाने के लिए हनुमान जी ने प्रभु राम का लंका पर विजय प्राप्त करने में काफी साथ दिया। हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोषों से, शनि कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। इसके संबंधित एक पुरानी कथा आती है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका में आए तो उन्होंने देखा रावण ने कारागार में शनिदेव को भी बंदी बनाया हुआ है। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी ग्रहों को यहाँ पर बंदी बना लिया है। तब हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया, जिससे शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी भगत आपकी आराधना करेगा उस पर मेरा यानी कि शनिदेव का प्रकोप नहीं पड़ेगा। तभी से ये माना जाता है कि जो भी भगत हनुमान जी की आराधना करते हैं उन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि का कोई नकारात्मक इफेक्ट नहीं होता। इसलिए जो भगत सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें शनि की साढ़े साती और ढैया से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। हनुमान जी की पूजा इसी कारण से शनिवार को भी की जाती है। हम ये भी देखते हैं कि साल में हनुमान जन्मोत्सव 2 बार मनाया जाता है, किसी और देवता के साथ ऐसा नहीं है। इसके पीछे ये शास्त्रों में वर्णित है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर स्वाति नक्षत्र में हुआ था। इस तिथि को भी हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और वहीं पर चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इसके भी पीछे ये पुरानी कथा है कि जब हनुमान जी को भूख लगी बचपन में तो तब वह सूर्य को लाल फल समझकर उसे खाने की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की तो पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, सब तरफ हाहाकार मच गई। देवताओं में भी ये जानने के लिए भगदड़ मच गई कि ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण पृथ्वी पर हाहाकार मची हुई है और चारों तरफ अंधेरा हो गया है। जब उन्होंने सूर्य देव को हनुमान जी के मुख में देखा तो इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अपना वज्र चलाया, जिसके प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे धरती पर गिर पड़े। इससे पवन देव को गुस्सा आ गया और उन्होंने हनुमान जी को उठाकर एक गुफा में चले गए और सारी सृष्टि में हवा का संचालन बंद कर दिया, जिससे प्राणवायु रोकने के कारण धरती पर और देवताओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने पवन देव को शांत कराते हुए हनुमान जी को जीवन दान दिया और ये जीवन दान इसी चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी को मिला था। इसलिए इस दिन को भी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शनिदेव के साथ साथ जिन जातकों के कुंडली में मंगल ग्रह की दशा भी कमजोर होती है उन्हें भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करने की ज्योतिषियों द्वारा सलाह दी जाती है। हनुमान जन्मोत्सव में अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को इसका लेप लगाएं। ये आरोग्यता प्रदान करता है। व्यापार में वृद्धि के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर सिंदूरी रंग का लंगोट भगवान बजरंगबली को अर्पित करें। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर की छत पर लाल झंडा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक संपन्नता के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन यानी कि 23 अप्रैल के दिन
सिंदूर से एक सफेद कागज पर स्वास्तिक बनाकर इसे पहले हनुमान जी को अर्पित करें, फिर तिजोरी में रख लें। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि धन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल दिन मंगलवार के बारे में, जिस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा भी पड़ रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया इसे वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल पर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमें बहुत ही प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके सामने नई नई जानकारियां हिंदू सनातन धर्म के त्योहारों की लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।